हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 44 श्लोक संख्या को पढ़ रहे हैं। 44 और जो देवता है इतने अनेक अनेक श्लोकों के द्वारा जो है वे भगवान के श्री चरण कमलों की महिमा, सिर्फ एक अंग भगवान के चरण इतने महान शक्ति है कि देवता यहाँ पे भगवान को प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के द्वारा पशबंध है, पाशबंध, पाश मतलब बंधु, बांधे हुए, इसे बंधु और बांधवों से, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचार में बांधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीर में स्थित होते हैं। बहुत सुंदर बात कि ये जो लोग इस भवबंधन में फंसे हुए बंधु बांधवों ये फंसे हुए हैं, कैसे पाश। Oh Lord, persons who are entangled by undesirable eagerness for the temporary body and kinsmen, and who are bound मतलब बंधे हुए हैं पाश से, by thoughts of mine, and I are unable to see your lotus feet. जब तक ये संसारिक मोहबंधन से मुक्त नहीं होता कोई, और मैं और मेरा से मुक्त नहीं होता, वो जो है भगवान के चरण कमलों को नहीं देख सकता। हालांकि भगवान के चरण कमल हर एक के हृदय में उपस्थित। यहाँ पे देवता कह रहे वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीर में स्थित है, जो भगवान भगवत गीता में बताते कि भगवान हृदय में स्थित, और जब भगवान हृदय में स्थित है तो सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है। जो भी हम बाहर खोज रहे हैं वो अंदर है। पर हम जब जैसे कि हमारे पास बहुत सारे रत्न हैं और वो रत्न जो है हमारे पास ही है, लेकिन हम उसके ऊपर बैठे हुए,
रत्न के ऊपर बैठे हुए हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते। हम बाहर खोज रहे हैं। तो ये रत्न जो है हमारे शरीर के अंदर है। सब आनंद जो कुछ भी हम खोज रहे हैं इस भौतिक जगत में, ये हमारे हृदय के अंदर है। क्योंकि भगवान जो है उनकी चरण कमल हमारे हृदय में उपस्थित है। भगवान हमारे हृदय में उपस्थित है। तो जब भगवान जो है हमारे हृदय में उपस्थित है, तो जो भी आनंद हम खोज रहे वे रसराज है। भगवान रसराज है। भगवान जो परमानंद है। भगवान हमारे हृदय में पूर्णतया से आनंद देने के लिए हमारे हृदय में, लेकिन हम अंदर नहीं देख रहे हैं, हम बाहर खोज रहे हैं। और इस प्रकार से जो हमारा परिवार, हमारा सगे, हमारे संबंधी, हमारे बंधु, हमारा देश, हमारा समाज, हमारी वस्तुएं, इन सब चीजों में हम जो है जो ये नश्वर शरीर और नश्वर चीजें, सब, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो नश्वर नहीं है। इस भौतिक जगत में सब चीज नश्वर है। शरीर भी नश्वर है। क्या नश्वर नहीं है? कौन बताए क्या नश्वर नहीं है? यस हसुबा मत। आत्मा, the soul. यस, आत्मा। आत्मा कहाँ है? हमारे हृदय में। हृदय में है कि नहीं? और परमात्मा कहाँ है? हृदय में। हृदय में। दोनों साथ साथ। बंधु कौन है? बंधु भगवान। उस बंधु को हम भूल करके जो इस भौतिक जगत में नश्वर बंधुओं के पीछे हमारा समय गवा, और जो बंधु मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको हम नहीं देख रहे, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। पर जो बाहर से जो जगमग जगमग दिख रहा है उसी के पीछे हम पैंटिस मगोरिया बच गया। तो देवता कहते हैं चाहे वे लोग क्यों ना इस पर, हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर। इसको कहते हैं देवता। देवता और असुर में यही अंतर है। तो यहाँ पे देवता बता रहे, स्वयं कह रहे, भगवान तो भगवत गीता में बता ही दिए हैं और हम जो है पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने बता दिया कि जिनके विचारों ये मैं और मेरा, तो मैं बकरी मैं को छोड़ना है, क्या होगा? मैं करने से क्या होगा?
मेंढक, क्या होगा? मेंढक अगर ऐसे ऐसे करता रहता है ना, तो वो जो है पकड़, सांप उसको पकड़ लेता है। तो ये मैं से, मैं और मेरा से करते करते काल रूपी सर्प हमें पकड़ लिया। और इसी कारण हम जो है भगवान के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। तो इससे हमें मुक्त होना है। जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्टमय गर्हित जीवन बिताता रहता है। क्या करना है? दो चीजें बताया था, इस चर्चा हुई थी, कौन बताएगा? जीवन के संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से के भौतिक बंधन से छुटकारा पाना। यस योगी ने knowledge and renunciation, knowledge and vairagya. नॉलेज एंड वैराग्य, वेरी नाइस। यस, और कोई? और वो कैसा होगा? जैसे कि द्रौपदी जी भी यहाँ पे दे रहे हैं सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन क्या है छुटकारा पाने का? क्योंकि ये सब वैदिक सत्य यही है, वैदिक दर्शन का उद्देश्य यही है कि किस प्रकार हम स्थूल और सूक्ष्म, अच्छा सूक्ष्म शरीर क्या है? हाथ ऊपर कीजिए। यस शांति लता, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। मन बुद्धि, ओके, मन बुद्धि शांति लता, मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर क्या है? ये सुधरंगा माता जी। ये शरीर माता जी जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। वेरी गुड। तो जब मृत्यु के समय क्या छोड़ देता है आत्मा, किसको छोड़ देता है? हाथ ऊपर कीजिए। somebody who has not answered. Okay, मंजू माता जी। हाँ, शरीर को छोड़ देता है, तो वो क्या है? स्थूल शरीर। अभी सूक्ष्म शरीर का क्या? आप दूसरे किसी को आंसर दे देंगे। यस रेखा शाह। स्थूल शरीर छोड़ देता है माता जी। हाँ, और क्या होता है? और क्या साथ में जाता है? क्या जाता है साथ में? सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि और अहंकार। तो क्या जाता है साथ में? मन बुद्धि और अहंकार। किसके साथ? किसके साथ जाता है मन बुद्धि अहंकार? यस उदरंगा माता जी। मन के साथ माता जी आत्मा के साथ। वेरी गुड, very nice. Everybody has understood the subject matter very nicely. Thank you for good answers. पर ये सूक्ष्म, जैसे कि स्थूल शरीर का तो हम त्याग देते हैं, त्याग होता ही अपने आप, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर से कैसे हम मुक्त हो जाएंगे? दिखता तो नहीं है, कैसे मुक्त हो जाएगा? कौन बताएगा? सूक्ष्म शरीर से कैसे मुक्त हो जाएंगे? यस प्राची। भक्ति योग द्वारा। यस, भक्ति के द्वारा, भक्ति के नियमों का पालन करने से
हमारा ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है और फिर हम जो मुक्त हो जाते हैं, आत्मा बाहर निकल जाती है। नहीं तो सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर के द्वारा आत्मा जो बद्ध है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, वो जो है कवरिंग अभी भी है, वो कवरिंग ही है। जैसे कि कोट है, प्रभुपाद जी ने समझाया कोट क्या है, शरीर है, राइट। और कोट के अंदर क्या है, शर्ट है। शर्ट क्या है, सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो असली शरीर है या असली जो आत्मा है, तो इसको एक को निकाल दिया, लेकिन दूसरा भी है, वो है सूक्ष्म शरीर। और यहाँ पे बताया गया है कि जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्टमय गिरहित जीवन बिताता रहता है। यह भौतिक शरीर तब तक चलता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारण से विरत नहीं होता। एक ही कारण है कि इस शरीर से नहीं छुटकारा पा सकते हैं जब तक हम इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। माता जी, उसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। जी माता जी, जी, वो अभ्यास से ही होगा। और ये हम जो कर रहे हैं वो अभ्यास है। ये सल्यूशन यही है, कृष्ण कथा और ये अभ्यास। और जैसे जैसे हम कृष्ण कथा करेंगे भक्तों के संग में, तो हमें जो है प्रोत्साहन, नहीं तो हम, क्योंकि भौतिक ये जो प्रकृति बहुत और माया इतनी भगवान की शक्ति है वो हमें, और खास करके हम ऐसे युग में हैं जहां भी देखो इंद्र तृप्ति का कारण है। और अगर हम एक दिन भी अगर हम ये कृष्ण कथा से दूर हो जाएंगे तो तुरंत वो जो माया जो है पकड़ लेगी, है ना। तो इस प्रकार से ये हमें हर दिन ये अभ्यास ही है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस, जानना एक चीज है, हम सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं जानता कि वे बद्ध है, पर अभ्यास नहीं करते। तो जानना एक चीज है, हम भक्त भी सब कुछ जानते हैं, गीता जानते हैं, भागवतम जानते हैं, लेकिन उसका यहाँ पे उद्देश्य, उसका परिणाम, रिजल्ट प्राप्त नहीं करते। एग्जाम का जो है पास मार्क नहीं, एग्जाम में नहीं बैठते, जानते हुए भी एग्जाम में नहीं। तो इसीलिए ये निरंतर, इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं नित्यम भागवत सेवया साधु संग सर्व शास्त्र है। अपने अकेले के बल पे नहीं होता। हम सोचते हैं कि अभी हम जानते हैं, नहीं होता, क्योंकि भौतिक प्रकृति इतनी प्रबल है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल देगी और तैयार है हमेशा, क्योंकि हम सब कैद हैं। कैदी बाहर निकलने के लिए कोशिश, और भक्तों के लिए तो ज्यादा ही, क्योंकि वो आकर्षण ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो मुक्त होने की कोशिश कर रहे हैं।
वो फ्री होने, जेल में से भागकर निकलने की कोशिश करिए। जेल को तोड़ना है, तोड़ के तालों को तोड़ना है। ताले तोड़ रहे हैं लोग, मत जाने दो। तो इसके लिए दुर्गा देखती रहती है कौन निकलना की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा। अरे हम तो भक्ति में आ गए, लेकिन फिर भी हमारा आकर्षण ये वो। बाकी के जो लोग हैं जो वाणी करने की योग करते हैं कितने शांत है, लेकिन वो लोग तो थोड़ी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ी ध्यान होगा। कष्ट आता है भक्तों को ज्यादा, शारीरिक, मानसिक और आधिदैविक आदि भौतिक, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बाहर निकलने, ये कारागार से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बड़े बड़े भक्तों को कितना कष्ट, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। माया माया नहीं छोड़ेगी, कोई ऐसा वैसा नहीं जा सकता है भगवान के पास, बड़ी बात है। तो इसीलिए हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, जैसे कि कवच है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्यं भागवत सेवया साधु संग सर्वशास्त्र के। ये सब जो है कवचों से हम जो है अपने आप को सुरक्षित। तो ये यहाँ पे भौतिकवादी लोग जो है, जो और ये कोई बड़ी चीज ना हम देखते कि कैसे वे जो है भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं सारे विश्व का सर्वो है। मैं, मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं। ये आजकल यही है, किसी को महान दिखाना है या देखना है संसार में, तो आपके पास कितनी वस्तुएं हैं, उससे वो व्यक्ति महान हो जाता है। मटीरियल क्रेडेंशियल्स कितना है हमारे पास, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फार्म हाउस है, कितना बड़ा बिजनेस। और ऐसे लोग बड़े आदमी, बड़ा आदमी, ये मूर्ख लोग ही करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे लोगों को देखते भी नहीं थे। विषयी नेवर मीट। महाराज प्रताप कितनी कोशिश, राजा हो विषयी हो, मेरे पास मत आओ। चैतन्य चरितामृत में भगवान अपने स्वयं के उदाहरण से भी सिखा रहे हैं। आज यही है, कोई साधारण भक्त है, कोई देखता नहीं उसको, कोई सच ढच के आता है बड़ी बड़ी गाड़ी में, यही दिखता है ना विषयी। और कैसे वो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया है, हम पढ़ेंगे। तो मेरे पास बहुत से वस्तुएं हैं और अधिक का अधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। एक छत है, एक घर है, सब अच्छा है, संतुष्ट नहीं।
जो ज्यादा चल, उसके लिए ज्यादा 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 परिश्रम, प फ ब व म, हो गया ना अंत। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। अभी ये शिक्षा, सो एजुकेटेड, बड़ा एजुकेशन, कैसा एजुकेशन? जो नष्ट होने वाला है, जो काम का नहीं आने वाला है। ठीक है, अपने एजुकेशन हो, अपने अच्छा पोजीशन लो, इसके लिए, ताकि हम जो है भगवान का प्रचार कर सके, कोई उसमें ये नहीं है। लेकिन अगर भगवान शामिल नहीं है तो कोई भी पोजीशन व्यर्थ है, कोई भी एजुकेशन व्यर्थ है। ये एजुकेशन अच्छा है ताकि हम जाने भौतिक, वेरी ना गुड, PhD या IIT ग्रेजुएट बहुत अच्छा है, ताकि हम जान सके कि हाँ ये जो एजुकेशन है ठीक है, इस भौतिक जगत के लिए काम में आता है। तो ये एजुकेशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक जो है एजुकेशन की भी जरूरत है, नहीं तो फिर हमारा पतन हो जाए। तो संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। मैं स्वामी हूँ और मैं ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और है ही कौन। आई एम इंडिस्पेंसिबल। अगर मैं नहीं रहता तो ये परिवार नष्ट हो जाता, ये सोचते हैं, और फिर हम बंद हो जाते। मैं चला जाऊंगा, अभी बुढ़ापा भी आ गया, फिर भी वहीं पे है। चलो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें कोई ये नहीं है, ये नहीं है कि चलो अभी परिवार छोड़ के जाओ, नहीं। परिवार में रहते हुए भी हमें जो है इस भगवत भक्ति को हमें अपनाना है। अगर हमारे लगाव है परिवार के प्रति, तो हमें जो है परिवार के हर सदस्य को भक्ति में लगाना है, सबको भक्त बनाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हमें घर में रहना है तो हमें जो है सभी को भक्ति में किसी न किसी तरह से लाना है। कितने माध्यम है कीर्तन, ये फैमिली कीर्तन किसके लिए है? ऐसा फन के लिए नहीं है, उसके पीछे उद्देश्य है कि सब परिवार साथ में होकर कीर्तन करे। ये बात अलग है, कुछ लोग अकेले में कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट। वी वांट द फैमिलीज। हमें परिवार चाहिए कि हर परिवार के सदस्य बैठ के कीर्तन करे। अकेला का ये अभी जो नीचे नीचे जा रहा है, अकेले अकेले कर रहे हैं। Daru Govind and Pramila Kanti, please make sure, Parama Kanti, please make sure that we encourage family kirtan. Family kirtan इसीलिए, अगर हमारा लगाव है परिवार से, नो प्रॉब्लम, परिवार में रहो, लेकिन भक्ति का माहौल क्रिएट करो। चलो अब तो नहीं, अभी इतने देर में हम आ गए, वो पूरा उम्र चला गया। लेकिन तो अब भी थोड़ा थोड़ा हर एक व्यक्ति समझ सकता है कि हमारे परिवार में सबको क्या क्या अच्छा लगता है, और भगवत भक्ति में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं, उसको इस्तेमाल करो। प्रसादम है, कीर्तन है, डांस है, संगीत है, म्यूजिक है, यात्रा है, परिवार को के जाइए, वीडियोस है, संगीत है, इतना सारे अच्छे भजन है। वो सबसे शक्तिशाली प्रसादम। The way to the man's heart is through the stomach. हृदय में पहुंचने का रास्ता क्या है? पेट।
अच्छा सा भोजन खिलाएं, प्रसाद खिलाएं, भगवान को प्रीति पूर्वक अर्पण करें। भगवान जब प्रीति, हमें जो है अच्छे आचरण रहना चाहिए। हमारे ही आचरण भक्त होने के नाते अच्छे नहीं है तो परिवार कैसे फॉलो करे? हमारे आचरण को देखकर, हमारे स्वभाव में परिवर्तन को देखकर परिवार में जो सब है वो जो है से आकर्षित होंगे और वे भी चाहेंगे, क्योंकि सब अशांत ही है, ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम लोगों के लिए हम अपने परिवार के अंदर है। जिस प्रकार भगवान अपने सबके हृदय में है, हम अपने परिवार के अंदर है। अब हम जो है हमारे परिवार के लोगों को, जो हमारे पास धन है, उस धन को बांटें। एंड जो लोग यंग है और गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, ये जो नियम पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। जब बाद में करेंगे तो फिर वे नहीं मानेंगे, कठिन हो जाएगा। तो बहुत भगवान की कृपा चाहिए उनके लिए। तो इसीलिए जब भी हम, ये भगवान की कृपा है प्रसाद, भगवान को प्रीति पूर्वक ऑफर करें, बिना भगवान को भोग लगाए। और सब जो है, खास करके हमारे ग्रुप में माताएं हैं, मगर माताएं तो गृहस्थ प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस, और इस प्रेसिडेंसी को मत छोड़ो इस कार्य में, लेकिन बाकी के चीजों में प्रेसिडेंसी को छोड़ो, किचन को मत छोड़ो। किचन के ऊपर अपना जो है प्रभुत्व जता के रखो। ये हमारा मूवमेंट किचन मूवमेंट ही है। तो ये किचन में है, जो भी उनको चाहिए अच्छा से। ऐसा नहीं है कि हमारा यहाँ पे कृष्ण भावना जितने 2 चने के दाने सब करके चने और 2 मिश्री और शायद 1 काजू, ये ऐसा तो नहीं है ना। हमारे में तो हलवा, पूरी, आम रस, पास्ता, पिज्जा, चाइनीज, इटालियन, इंडियन में तो नो एंड है। भगवान का नाम लेते हुए अच्छा स्वभाव, क्योंकि जो है अन्न जो है व्यक्ति का स्वभाव ले लेता है। इसके लिए किसी कहाँ भी जाएंगे तो अन्न नहीं खाना है, किसी के वो अवॉइड करना। खाना है तो दूध, फ्रूट, ड्राई फ्रूट ऐसे, क्योंकि जो स्वभाव है, जब हम जो पकाने वाले का जो स्वभाव रहता है, खास करके अन्न जो है उसको पकड़ लेता है, और जब हम उसको खाते हैं तो हमें जो वो स्वभाव आ जाता है। तो जोमैटो, स्विगी ये सब छोड़ो और ऐसी सेवा में भगवान की सेवा। ये तपस्या कि कठिन है, एक्चुअली कठिन है नहीं। अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो बात अलग है, लेकिन अगर हम सिर्फ जैसे किटी पार्टी और फ्रेंड्स में घूमना है और फिर ये सब करना है, तो किसी नौकर को बता दे, नौकर जो है पान खाता है, बीड़ी पीता है, रात को जो है मैथुन में लगता है, ढूंढता है, यौन जीवन जीता है, उसका मन भौतिक है हमेशा, जैसे यहाँ पे बताया गया।
तो वो नेचुरली उसके मन में वो पका रहा है कि हाँ अभी अच्छा ये नौकरी मिल गया है, हाँ बहुत अच्छा सा पका रहा है, सोच रहा है कि हाँ अभी मैं ना ये जो पैसा मिलेगा तो मैं जाऊंगा वहाँ और मैं जाऊंगा यहाँ और मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा वो करूंगा, और सब भौतिक विचार उसके मन में आएगा और फिर वो जो है उसमें जाएगा। तो इसीलिए हम जब भक्त जो है खुद अपना अन्न को पका जितना भी हो सके, या जो कोई भक्त है उसके पास से होकर, और ऐसा भी अगर हो तो भगवान को भोग लगाने से अगर कोई भी समझो दोष है, भगवान को भोग, इसीलिए भगवान को भोग लगाए बिना अर्पण नहीं करना है। अगर आपने कुक भी रखा है तो हमें जानना है वो कैसा है, भक्ति में है, हरि नाम कर रहा है, कुछ नाम ले रहा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, मन अच्छा है, और फिर अगर ऐसे भी कर रहे हैं और फिर उसके डायरेक्टली खाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए उसको जो है हमें जो है भगवान को अर्पण करके खाना है कुछ भी अन्न, और वो जब अर्पण करना है प्रीति पूर्वक करना है, प्रेम से करना है, भगवान को अर्पण करके वही जो है प्रसाद के रूप में अपने परिवारों को खिलाना। अभी नहीं बोलना है कि देखो अभी हम तो भक्त बन गए हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन का कोई भी सब्जी इस घर में, प्याज लहसुन इस घर में नहीं है, ऐसे बोलेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सबका ध्यान, अरे कैसे खा सकते हैं ऐसे, अरे कैसे खा सकते, सब लोग हमको भी पूछते हैं हर बार, अरे कैसे खा सकते हैं, तो बोलने का नहीं, क्यों मुंह खोलने का। आप घर के योर प्रेसिडेंट, किचन प्रेसिडेंट, आप किचन के प्रेसिडेंट है, आप जो पकाएंगे थोड़ी उनको बोल बोल के करेंगे, जो भी आप पकाएंगे, और हम जानते हैं कि वहां पे भगवान की दृष्टि, भगवान की कृपा जो है वो ही है, कितना सुंदर स्वाद है, वो सब घर में खिलाएंगे तो उनको पता भी नहीं लगे, लेकिन बोलेंगे तो अरे उनको जब वो स्वाद लेंगे कितना अच्छा इतना आपने बनाया। कल ही कुछ लोग आए थे, उनको प्रसाद दिया, वो खा रहे थे, बोले अरे ये तो कितना अच्छा है बिना प्याज लहसुन का, वाह हमको तो मजा आ गया। और यही है, लोग आते हैं इतने दूर दूर से गोविंदास रेस्टोरेंट में प्रसाद लेने के लिए, और वो यकीन ही नहीं होता कि ये पास्ता और ये बिरयानी और ये पूरी और ये पराठे, इतने सारे अनेक अनेक चटनियां, ये सब जो है 56 भोग, सब बिना प्याज का। अरे वाह रे वाह रे वाह, क्या बात है, बस हो गया ना, तो ले जाए उनको गोविंदास। अब तो कोरोना की वजह से सब बंद, लेकिन अगर बाहर ही जाना है तो ऐसी जगह पे, तो यहाँ पे यही उपाय दिया जा रहा है कि कोई केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए राजी हो सके तो संसार के कष्ट से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति भी बंधन से छुटकारा पा सकता है। ये सॉल्यूशन कृष्ण कथा, और हम अपने अनुभव से कह रहे हैं प्रसादम। तो प्रसादम हमेशा जो है होना ही चाहिए हर एक कार्यक्रम में। सॉरी हम लोग नहीं, ये अभी जूम पे कैसे प्रसाद करेंगे, उसके लिए हम हमेशा जब भी कुछ कार्यक्रम है हम कोशिश करते हैं सब तक प्रसादम पहुंचे। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन में स्थित स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशील साधन है। प्रभुपाद जी यहाँ पे सल्यूशन दे रहे हैं कि इस कलयुग में कृष्ण कथा
बाकी के युग में क्योंकि लोग क्या सोचते, आई थिंक आई कैन गेट आउट ऑफ दिस बाय डूइंग सम योगा मेडिटेशन। इस योगा मेडिटेशन इस युग के लिए नहीं है, नहीं हो सकता, समय वेस्ट। इस कलयुग के हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो अगर योगा करना है तो ये हरे कृष्णा महामंत्र को करो, ये योग है, ये मेडिटेशन है, जपा मेडिटेशन। कीर्तन करो, यही मेडिटेशन है। अभी कितना सुंदर दयालु गोविंद और परम कांति करते, क्या मैं ध्यान में नहीं ले जाता? ज्ञान, सुंदर कीर्तन करो, कीर्तन को इम्प्रूव करो, अच्छा से गाने का प्रयास करो और गा के लोगों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को शांति प्राप्त करो। ये शांति कीर्तन में है। ऐसे धाड़ धाड़ वो ठीक है जब बड़ा क्राउड है, जैसे मंदिर में धाड़ धाड़, क्योंकि बड़े लोग, कितने लोग हैं, पुनः या रास्ते पे जाते तो लाउड। लेकिन जब हम सब लोग शांति से बैठे हैं तो शांति से कीर्तन होना चाहिए। धाड़ बैंगिंग टू मच नॉट इट। फास्ट जाना है, जब देखते हैं कि लोगों को जागरूक करना है तो फास्ट जाना, सब सोने को आते तो फास्ट जाना है। हाँ, जैसे कि जूम पे सब कभी कभी एंड में देखना है कि अभी ये तो कीर्तन में इतने मेडिटेशन में चल गए कि नींद ही आ गए, उसको जगाने के लिए थोड़ा और कीर्तन करें। कलयुग पाप पूर्व कर्मफलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिक लिप्त है। ये हम देखते हैं। किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। बस प्रभुपाद ने अभी कह दिया, भगवान ने तो कह दिया। अभी भगवान कहते हैं, और जब भगवान के भक्त कहते हैं तो 100% भगवान को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। गारंटी, सुनिश्चित नहीं, सुनिश्चित। अतएव मनुष्य को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों के से छुटकारा मिल सके। ट्रेनिंग। और हम सब जो है प्रशिक्षित हो रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है और उसको का पूर्ण लाभ लेना चाहिए और उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।